नमस्कार, मैं गीता गंगवानी जनता की आवाज़ चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजस्थान विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है और इस चुनाव में भी लग गया है नेताओं का मेला। और इस मेले में हमारी बोली जनता को तरह तरह के नेता देखने को मिलेंगे जो आपको रिझाएंगे, मनाएंगे और हो सकता है जीत के बाद 5 साल नज़र भी ना आए। और हमारी जनता कम वो भी नहीं है, अच्छे से जानती है कि लोकतंत्र की मंदिर में कब कौन बैठता है। तो चलिए हमारे साथ एक ऐसे सफ़र पर जहां आप बताएंगे कि आपके मन में क्या है और हम उसे पहुंचाएंगे नेताओं तक। इस सफ़र की शुरुआत हम करते हैं आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से। देखिए वहाँ की हमारी जनता क्या कहती है। आइए चलिए देखते हैं हमारे संवाददाता पूजा सैनी ने लोगों के मन से क्या निकाला। कौन होगा सरताज? चलिए शुरू करते हैं जनता जनार्दन। नमस्कार, मैं हूं पूजा, जनता की आवाज़ चैनल से। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, राजस्थान में जो चुनाव की लहर है वो जोरों शोरों से चल रही है। इस बीच में हम सब ये तो जानते हैं कि राजनेताओं के मन में क्या चल रहा है, लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आम जनता है वो क्या चाहती है, उनके मन में क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, तो क्या इस बार गहलोत जी अपनी सत्ता को बचाने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर ये जो सत्ता बदलती है हर 5 साल में वो इस बार भी बदलेगी और बीजेपी की लहर फिर से राजस्थान में दिखेगी। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं आम जनता के बीच कि इस बार वो क्या चाहती है। सर, आपका नाम क्या है? राम प्रकाश बुनकर। तो सर, अभी अपने राजस्थान विधानसभा चुनाव में राजनीतिक माहौल क्या चल रहा है अपने यहाँ पे? राजनीतिक माहौल दोनों पक्षों का सही चल रहा है। माहौल तो वैसे सरकार इस टाइम कांग्रेस की है, तो हो सकता है आने वाली सरकार अब बीजेपी की हो जाए। तो सरकार बदलेगी इस बार? सरकार बदलेगी। तो आप क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार आए इस बार? आपके बीजेपी की सरकार आएगी। क्यों सर, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? ये तो हमेशा होता है, हर 5 साल में सरकार चेंज होती रहती है। तो सर, आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके सरकार बीजेपी की आए। जी सर। मेरा भी यही। सर, आपका नाम क्या है? विक्रम नायक। जी सर। तो सर, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार बीजेपी। क्यों सर, ऐसा क्यों लगता है आपको? है ही जो कांग्रेस ने क्या करा, कुछ नहीं करा कांग्रेस ने। सर, ऐसे तो कांग्रेस के टाइम पे लूट मार, उदमबाजी, हर चीज़ होती है। क्या नहीं होता इसके अंदर? जितनी आतंकबाजी मच रही है, कितनी लूट मार मच रही है, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो कांग्रेस के टाइम बीजेपी टाइम में नहीं है। सब ऐसा। आपका नाम क्या है? मेरा भूपेंद्र सिंह है। तो सर, अपने राजस्थान में इस टाइम पे राजनीतिक माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो देखो, जिस हिसाब से गहलोत अभी काम कर रहा है, या आचार संहिता तो अभी लगी नहीं है, लेकिन लगने से पहले भी हमारे यहाँ का जो विधायक है आदर्श नगर विधानसभा का रफ़ीक खान है, वो भी अच्छा काम कर रहा है। और गहलोत भी अभी फ़िलहाल गरीबों के लिए तो कर ही रहा है। हालांकि सेंटर से कोई हेल्प नहीं आ रही अभी, पर गहलोत अपनी तरफ से जैसे कि राशन बांट रहा है और कुछ और जैसे रोड का है। अभी हमारे जवाहर नगर, आदर्श नगर, तिलक नगर, ये सारे रोड बिल्कुल बन चुके हैं। एक भी रोड ऐसा छूटा नहीं है जो इन्होंने कोई ऐसा खड्डा हो या वो पूरा क्लियर कर दिया है। तो सर, ऐसा हमें लग रहा है कि गहलोत सरकार को वापस, क्योंकि अगर गहलोत नहीं आता है और वसुंधरा आती है तो जो प्रोजेक्ट इन्होंने अनाउंस किए हैं वो वापस वो बंद हो जाएंगे। तो फिर जनता को सुविधा कैसे मिलेगी? राशन बंद हो जाएगा। तो उसका तो सर, ऐसा भी होता है कि हर 5 साल में सरकार बदली है। ये तो रिकॉर्ड है राजस्थान का। तो फिर ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं उसमें राजस्थान का रिकॉर्ड रहा है कि हर 5 साल में बदल। लेकिन वसुंधरा का चेहरा इस बार, वसुंधरा जी का चेहरा तो इस बार सामने आ ही नहीं रहा है चुनाव के लिए। वसुंधरा का अगर आएगा तो इनको पता मार जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इनके पास कोई बड़ा नेता भी नहीं है नहीं। और इनके पास जो सचिन पायलट है, इनके पास गहलोत है, और अच्छे काम शांति धारीवाल जी हैं, अच्छे काम करने वाले बहुत हैं। और रफ़ीक खान हमारे यहाँ पहले परिणामी 2 बार जीता है, कभी कच्ची बस्तियों में या स्लम एरियो में, कभी उसने 2 साल 10 साल रहा, वो 10 साल में उसने शक्ल भी नहीं दिखाई। और रफ़ीक खान को मैं अभी कॉल कर देता हूँ, एक रिक्शे वाला, अभी कॉल करता हूँ, रफ़ीक खान अभी आ जाएगा, 10 मिनट में आ जाएगा। तो ये आपको विश्वास है कांग्रेस सरकार पे? कांग्रेस पे पूरा बिलीव है। और जो उसने वादे किए हैं या अपनी घोषणा में जो भी बोला है वो सब नीट एंड क्लीन होगा वो। क्योंकि रफ़ीक खान कुछ ईमानदार लोग आ चुके हैं और आना ज़रूरी, कुछ यंग लोगों को आना ज़रूरी भी है। यंग न्यू जनरेशन चेंज हो रही है। अभी मैंने बीकॉम किया, पर मैं रिक्शा चला रहा हूँ।
क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे मैं वो डाउन हो गया था, तो अभी मैं रिक्शा चला रहा हूँ। तो ये सब क्या सब जुड़ी हुई हैं, ये गवर्नमेंट से ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो हम लोगों को थोड़ी हेल्प मिलेगी। सरकार रिटर्न आएगी तो हेल्प मिलेगी, रिटर्न नहीं आएगी तो हेल्प कहाँ से मिलेगी। वो अपने प्रोजेक्ट लाएंगे, इनके बंद कर देंगे। 8 रुपये में खाना खिला रहा है, साथ में खुद भी बैठ के खा रहा है। कौन देता? घर में भी राशन बनाओ तो 8 रुपये में खाना नहीं बनता। 2 सब्जी मिल रही है, दाल मिल रही है, चावल मिल रहे हैं। तो सर आप फिर प्रधानमंत्री के रूप में आगे किसे देखना पसंद करेंगे? प्रधानमंत्री के रूप में ममता बनर्जी। ओके सर। और कोई बड़ा चेहरा है भी नहीं इनके पास। सचिन पायलट को? सचिन पायलट अभी इस लायक नहीं हुआ है, इतना बड़ा नहीं हुआ है। या राहुल गांधी भी अभी इस लायक, अभी थोड़ा सा उसके अंदर बचपना है, अभी थोड़ा सा मैच्योर नहीं है। जी सर, आप क्या बोलना चाहेंगे सर इस पर? राहुल गांधी जी मैच्योर नहीं है, मैच्योर है ही नहीं है, और कहाँ से बन पाएंगे प्रधानमंत्री? लेकिन वो धीरे-धीरे उसका एक वो वक्त चांस है, वक्त आएगा, जबकि आएगा वक्त तो कभी आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। 5 साल तो ये बीजेपी की यही है। कौन सा? अच्छा तो प्रियंका गांधी है। हाँ बिल्कुल, उससे अच्छा तो प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी राजीव से अच्छा बात बोलने की नहीं है, बात है कि सामने वाले पे इम्प्रेशन कैसा पड़ता है। उस राहुल का इतना, हालांकि इसने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है उससे इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन प्रियंका का ज़्यादा राहुल से ज़्यादा प्रियंका का इफेक्ट पड़ेगा। अगर प्रियंका राजनीति में आ जाती है तो हो सकता है इंदिरा गांधी का चेहरा बने, इतना तो है इसमें। बाकी राजस्थान से गहलोत हम चाहेंगे, हम खुद चाहेंगे, बाकी तो। मैम आपका नाम क्या है? मधु मखीजा। तो अपने राजस्थान में राजनीतिक माहौल क्या चल रहा है मैम अभी? जो चल रहा है तो सिंपल ही चल रहा है, ज़्यादा बाहर निकलते नहीं है इसलिए कुछ पता नहीं है, बस न्यूज़ में ही जो पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। तो आप इस बार क्या चाहते हैं कि कौन सी सरकार बने इस बार राजस्थान में? हमारी जो चल रही है मोदी की सरकार वही चलनी चाहिए। तो मोदी की सरकार क्यों? नहीं, वही सब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए, देश के लिए, लेडीज़ के लिए, सब कुछ अच्छा किया उन्होंने, इसलिए वही आनी चाहिए। जी सर। सर आपका नाम क्या है? दीपांशु। तो सर आपको इस बारे में क्या लगता है कि इस बार सरकार किसकी बननी चाहिए? कांग्रेस। कांग्रेस की क्यों? कांग्रेस ने एक अच्छा काम किया है, जो ये आरटीसी स्कीम है और चिरंजीवी जो है, ये अच्छा काम किया, इसलिए इस बार कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसा भी रहा है कि हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि हर 5 साल में सत्ता बदलती है, तो फिर कांग्रेस सरकार क्या रिपीट हो सकती है इस बार? रिपीट हो सकती है। आपको ऐसा लगता है कि रिपीट होगी? बिल्कुल होगी। तो आप ये क्यों नहीं, मतलब बीजेपी क्यों नहीं सर? नहीं, मैं शुरू से बीजेपी को ही वोट देता आया हूँ, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। तो काम ने आपकी सोच बदली है? बिल्कुल। सर आपका नाम क्या है? शिवरत्न वशिष्ठ है। तो सर इस बार अपने राजस्थान में राजनीतिक माहौल क्या चल रहा है? कौन सा माहौल? राजनीतिक माहौल क्या चल रहा है सर अभी? टिकट कंप्लीट होने दो, उसके बाद में मालूम चलेगा उसकी चीज़ का। जी सर। तो आप क्या चाहते हैं सर इस बार किसकी सत्ता बने? सत्ता तो जनता चाहेगी जिसकी बनेगी। आप जनता ही हैं सर। जो जनता के हित में काम करेगा निष्पक्ष होकर उसकी बनेगी। तो सर जैसे अभी कांग्रेस की सरकार है, तो उसको देखते हुए आप क्या चाहते हैं कि सर कांग्रेस आगे भी आए या फिर इस बार सत्ता बदलनी चाहिए? सत्ता तो बदलेगी। तो अब कांग्रेस के काम से संतुष्ट नहीं है? कई चीज़ें हैं जिसमें संतुष्ट है, कई में असंतुष्ट है। जी सर। ओके सर। सर आपका नाम क्या है? राणा साहिब। सर इस बार राजस्थान में जो राजनीतिक माहौल चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे साहब, कांग्रेस अच्छा काम किए लेकिन आएगी नहीं, वो बीजेपी आएगी अब के बाद, और बीजेपी बेस्ट लगती है हमें, ज़्यादा अच्छी तो बीजेपी लगती है। तो सर बीजेपी आएगी, आप इतना विश्वास के साथ कह रहे हैं, तो ऐसा क्यों? ये मोदी ने अच्छे काम करे इसलिए, मोदी स्ट्रॉन्ग आदमी है, मोदी जी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, इसलिए भरोसा में। जी सर। देश हित में किया, बिल्कुल देश हित में काम किए हैं उन्होंने। सर आपका नाम क्या है? कमलेश शर्मा। तो सर आप क्या चाहेंगे इस बार सत्ता किसकी आनी चाहिए? मैं तो ये चाहूँगा मोदी जी आके बैठ जाएं यहाँ। तो मोदी जी के दीवाने हैं आप? तो मोदी जी के दीवाने हैं। अशोक गहलोत जी है ना, उस तोतले से शुरू से ही अलग था। मोदी जी तो वो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं था, जो चेहरा था सचिन पायलट था, उसको उसने किनारे कर दिया। आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे बीजेपी का जो भी चेहरा होगा, मजबूत चेहरा होना चाहिए। लॉकडाउन में कैसी हालत थी? कांग्रेस सरकार ने राशन के अंदर भी सूतिया सामग्री मिला के दी है, मतलब किसी के काम की नहीं।
बस यही कहना। आप ये तो लॉकडाउन में कितना साथ दिया मोदी जी ने, अगर मोदी जी के अलावा कोई मंत्री होता तो पता नहीं कितनी पब्लिक खत्म हो जाती, मामला खराब हो जाता भारत का। ये देख लो आप, इसलिए मोदी जी सरकार अच्छी है। हाँ, अगर मोदी जी आएंगे ऐसी बात नहीं है, कहीं नहीं जाएंगे वो। ओके। हाँ। सर आपका नाम क्या है? निखिल जायसवाल। सर अभी अपने राजस्थान में राजनीतिक माहौल क्या चल रहा है? राजनीतिक माहौल बीजेपी की लहर है और पूरी उम्मीद है कि बीजेपी अपना लहर बरकरार रखेगी, क्योंकि पीएम मोदी की देखते हुए सारे काम को तो बीजेपी ही यहाँ पे आएगी। लेकिन ये है कि सब यही लोग कह रहे हैं, बोले कि वसुंधरा अब की बार टिकट कटेगा और यहाँ पे कोई नया चेहरा देखने को मिल सकता है। तो नया चेहरा सामने आने से चुनाव के जो है उसमें बदलाव हो सकता है? बिल्कुल बदलाव होगा। अगर ये मैडम के ही बेस पे अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो फिर बीजेपी का हारना भी तय हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी मैडम के चुनाव इन्होंने शक्ल पे चुनाव लड़ा था, उस चक्कर में इन्होंने अपनी गवर्नमेंट की सीट हट गई थी और कांग्रेस की सीट आई थी। यही अगर अब की बार ये सेम रिपीट करते हैं तो वापस यही सब देखने को मिल सकता है। तो सर हमेशा ऐसा भी होता है कि हर 5 साल में सत्ता बदली है, तो वो भी बीजेपी के फेवर में हो सकता है या नहीं हो सकता है? वो भी हो सकता है, लेकिन अब की बार कुछ दौर अलग चल रहा है, इस चक्कर में कुछ भी हो सकता है, कहना भी मुश्किल है। तो सर आप पर्सनली क्या चाहेंगे? आपकी पर्सनली तो बीजेपी आए, हम तो यही चाहेंगे मोदी लहर बरकरार रहे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीर सिंह है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि इस बार राजस्थान में किसकी सत्ता बननी चाहिए? राजस्थान में इस बार कांग्रेस रिपीट होगी, ये 100% बात। तो सर हर 5 साल में सत्ता बदलती है और अब तक ये होता है, तो इस बार अब की बार में जो कांग्रेस ने जो विकास करवाया है वो बहुत ही बेहतरीन विकास करवाया है, और इस बार मैं कहता हूँ 100% कांग्रेस रिपीट होगी ही होगी। तो इस बार आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे फिर? प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को देखना चाहिए। हाँ, और मेरी कुंवर विधानसभा है, मैं चाहता हूँ कि भजन लाल जी वहाँ से फिर दोबारा से मंत्री बने। कैबिनेट मंत्री थे वो, और फिर मैं चाहता हूँ वो दोबारा से कैबिनेट मंत्री बने। सर आपका नाम क्या है? मोहनलाल प्रजापत। तो सर अभी राजस्थान में राजनीतिक माहौल क्या चल रहा है? राजनीतिक माहौल तो वही बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का? जी जी सर। तो सर इस बार आप पर्सनली क्या चाहेंगे, किसकी सरकार बने राजस्थान में? बीजेपी की बननी चाहिए। कांग्रेस क्यों नहीं सर? कांग्रेस हम शुरू से बीजेपी में ही है, इसलिए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोहर लाल वर्मा। तो सर इस बार राजस्थान में राजनीतिक माहौल क्या चल रहा है अभी? अभी तो बढ़िया चल रहा है। जी सर। तो सर आप क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार बने राजस्थान में? कांग्रेस की बनेगी। तो सर ऐसा होता है कि हर 5 साल में सत्ता बदलती है, वो तो अपने अपने ऊपर है। तो सत्ता जिस हिसाब से बदलती है हर 5 साल में, तो इस बार बीजेपी का हो सकता है, तो आप बीजेपी को क्यों नहीं चाह रहे हैं? वो तो हमारे क्या, हम तो कांग्रेस को ही चाहते हैं, कांग्रेस में ही देते हैं हम तो कांग्रेस ने इस बार काम किया इसलिए आप ये चाह रहे हैं? बढ़िया काम किया कांग्रेस वाले ने। सर आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। तो सर इस बार राजस्थान में राजनीतिक माहौल क्या चल रहा है अभी? राजनीतिक माहौल ये चल रहा है कि कांग्रेस की सरकार जाने वाली है और बीजेपी की सरकार आने वाली है। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों, क्या इनके जो कांड है सरकार में, कोई बलात्कार, कोई पेपर लीक, कोई घपला, हर चीज़ में भ्रष्टाचार, उल्टा सीधा, आपस में सत्ता के लिए वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी खींच रहा है। गहलोत अपनी कुर्सी के चक्कर बचाने में, पायलट अपनी कुर्सी के चक्कर में, सब एक दूसरे की वो। अब चुनाव आ गए तो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, कोई मोबाइल बांट रहा है, कोई अन्नपूर्णा पैकेट बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है वाहवाही लूटने के लिए। लेकिन पब्लिक सब समझदार है, ले रही है, लेकिन कोई वोट नहीं देगा। जिसके दिमाग में है वो वहीं देगा। तो ये राजनीतिक हो रहा है जो भी हो रहा है? हाँ, राजनीति। तो सर आप बीजेपी को क्यों चाहते हैं? बीजेपी का जो सेंटर लीडरशिप है वो मजबूत है, मजबूत दमदार नेता, अटल फैसले लेते हैं जो भी लेते हैं वो। और बीजेपी का जो पार्लियामेंट बोर्ड है उसमें मजबूत आदमी है, एक निर्णय लेने की जो क्षमता है वो अडिग निर्णय होता है, कुछ भी हो जो भी निर्णय लेते हैं वो अडिग लेते हैं। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।